हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं स्पेलिंग्स। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 25 स्पेलिंग्स को डिस्कस करते हैं, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं, उनके मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ नोटबुक लेकर बैठिएगा और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली स्पेलिंग हम डिस्कस करेंगे आज चांसलर। क्लियर? क्या? चांसलर। CHANCELLOR और CHANCELLER। फटाफट बता दीजिए दोनों में कौन सी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। नोटबुक पे अपनी लिखते जाइएगा। और चांसलर की बात करें, चांसलर होता है कुलाधिपति। कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो उसमें जो राज्यपाल होता है, गवर्नर, वो चांसलर होते हैं और बाकी जो होते हैं वो वाइस चांसलर होते हैं। बात कर ले आगे कैकोफोनस। क्लियर? एक कैकोफोनस क्या होता है? जो डिस्कॉर्डेंट साउंड होती है या अनप्लीजेंट साउंड होती है, उसको आप कैकोफोनस कहते हैं। और यूफोनस इसका ऑपोजिट होता है। तो देखते हैं क्या स्पेलिंग है कैको। और वर्ड क्या होगा? वर्ड होना चाहिए ये एडजेक्टिव, कैकोफोनस। क्लियर? अनप्लीजेंट साउंड। और ऑपोजिट इसको मिल जाता है आपका यूफोनस। क्लियर? यूफोनस यानी जो प्लीजेंट साउंड होती है उसको आप कहते हैं यूफोनस। क्लियर? एक वर्ड है कैडावर। कैडावर क्या होता है? जो डेड बॉडी होती है उसको आप कहते हैं कैडावर, या कॉप्स आप कहते हैं। तो कॉप्स या कैडावर, तो कैडावर से एक वर्ड बनता है कैडावरस, यानी लाइक अ कॉप्स या रिलेटिंग टू अ कॉप्स, कैडावरस। और देखिए ओ यूएस है तो डेफिनेटली वर्ड्स जो बनते हैं ओ यूएस से मिलने वाले, वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। इसके लिए एक वर्ड आप कहते हैं गेस्टली, यानी रिलेटिंग टू ए कॉप्स। कॉप्स, CORPSE, कॉप्स। क्लियर? या गेस्टली आप इसको कहते हैं, गॉस्टली नहीं कहते। गॉस्टली एक दूसरा वर्ड होता है। क्लियर? और आगे बढ़ जाते हैं कैपिटुलेट। CAPITULATE, CAPITULATE, कैपिटुलेट कहते हैं सरेंडर, यानी जब हथियार डाल देना होता है उसको आप कैपिटुलेट कहते हैं, सरेंडर। क्लियर? और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, एक वर्ड है आपके पास शैग्रिन। क्या? शैग्रिन। अच्छा, सैग्रिन से मुझे याद आता है सैक्रीन। सैक्रीन क्या है? एक स्वीटनर होता है जो शुगर से 500 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है। कई बार कंपनियां चीनी की जगह सैक्रीन की मिलावट कर देते हैं। तो सैक्रीन क्या स्पेलिंग है? एस से बनेगी। फटाफट कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो सैग्रिन की हम बात कर रहे हैं। CHARGIN और CHAGRIN, शैग्रिन। शैग्रिन क्या होता है? जो आपका झुझलाहट होती है उसको आप क्या कहते हैं? सैग्रिन आप कहते हैं। झुझलाहट यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एम्ब्रेसमेंट। जो एम्ब्रेसमेंट की फीलिंग्स होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, उनको हम सैग्रिन कहते हैं। और इससे स्पेलिंग एम्ब्रेसमेंट की आपको मिल गई है। बता दीजिए ज़रा। इसकी भी एक्सरसाइज हो जाए। EMBABARASS
और EMBARRASSMENT, बस यही आपकी एक्सरसाइज है कि इसमें RSS है या RSS है। क्लियर? तो चलिए डिस्कस कर ले। चांसलर की बात करें तो CHANCE, चांस आपका वर्ड है, CHANCE चांस, LLOR इसमें लगा दीजिएगा, CHANCE चांस, और LLOR, ER है यहाँ पर तो LLOR, ये वाली स्पेलिंग तो रॉन्ग है, ये वाली आपकी सही हो जाएगी, CHANCE LLOR से एंड होता है चांसलर का वर्ड। अच्छा, चांसलर से गवर्नर भी, ये भी हम बात कर रहे थे, तो गवर्नर की स्पेलिंग जरा कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा। कैकोफोनस की बात करें तो CACO, कैको, PHONOUS, CACO PHONOUS, कैकोफोनस। स्पेलिंग बड़ी प्यारी सी है, बिल्कुल सिंपल स्पेलिंग है। आप अगर सेगमेंट में देखें, CACO कैको, PHONOUS। और कैडावरस की बात करें, कैडावर वर्ड आपको याद रखिए, CADAVER, कैडावर, और कैडावर यानी लाइक ए डेड बॉडी, लाइक ए कॉप्स, तो कैडावर याद रख लीजिए और OUS इसमें लगा दीजिए, CADAVER कैडावर। और अगर कैडावर ही याद नहीं है तो फिर स्पेलिंग इसकी डेफिनेटली मिस्टेक हो जाएगी। कैपिटुलेट, CAPITU, कैपिटुलेट, TULATE, CAPI कैपिटुलेट, सरेंडर। क्लियर? और बात शेग्रिन की करें तो CHAG, शेग, RIN। कई बार हम यहाँ AR यहाँ गलती कर बैठते हैं, इसको CHAG शेग, RIN रिन, शेग्रिन। और बात एम्ब्रेस की करें, एम्ब्रेसमेंट की करें तो R और S दोनों डबल होते हैं, RS दोनों डबल हैं, किसमें? एम्ब्रेस में, EMBARRASSMENT। ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो गई। फिर मैं आपसे अभी पूछने वाला हूँ क्या हैरेसमेंट की स्पेलिंग, फटाफट से बता दीजिएगा मुझे। हैरेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट बहुत बार पूछे जाते हैं, और कितनी बार पूछे जाते हैं यू कांट से, पता ही नहीं है कितनी बार पूछे जाते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक प्यारी सी स्पेलिंग, शार्लटन एक वर्ड होता है। क्या? शार्लटन। एक फ्लेमबॉयंट या डिसीवर को आप क्या कहते हैं? शार्लटन कहते हैं, यानी झूठा, मक्कार, धोखेबाज जिसको आप कह देते हैं। क्या? शार्लटन। TON आप याद रखिए। तो क्या? CHARLATON, TAN, CHARLATAN। दो स्पेलिंग मैंने लिख दी। शार्लटन यानी डिसीवर, DECEIVER, डिसीवर। देखिए EI है कि IE है, देख लीजिए जरा, वैसे सही लिखी है मैंने डिसीवर की स्पेलिंग। और एक वर्ड और मिलता है, फ्लेमबॉयंट। फ्लेमबॉयंट, FLAMBOYANT। ये भी स्पेलिंग प्यारी सी है फ्लेमबॉयंट की। तो फ्लेमबॉयंट झूठा, मक्कार, कपटी, धोखेबाज क्या होता है आपका? शार्लटन होता है। झूठा या धोखेबाज। क्लियर? और आगे बढ़ जाते हैं। एक वर्ड है आपका किमैरिकल। क्या? सॉरी, काइमैरिकल, नॉट किमैरिकल, काइमैरिकल। और बात काइमैरिकल की करें तो यूज होता है, CAL है तो डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए?
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह इस वर्ड को यूज किया जाता है। काइमेरिकल क्या होता है? प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइल्डली फैंसीफुल इमेजिनेशन। और कई बार ये असंभव के सेंस में यूज करते हैं, कई बार आप असाध्य के सेंस में भी यूज करते हैं। असंभव या असाध्य, जो इनक्यूरेबल होता है उसके सेंस में भी आप इस वर्ड को, काइमेरिकल को यूज कर लेते हैं। जो फैंसीफुल इमेजिनेशन होती है वो काइमेरिकल होती है। फैंसीफुल इमेजिनेशन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अच्छा, आगे एक वर्ड है आपका सर्किट। सर्किट से बनने वाला, यानी जो घुमावदार होता है, सर्किट होता है, उससे एक वर्ड बनता है आपका सर्किटस। क्लियर? सर्किटस। सर्किटस बात करें तो वर्ड क्या मिलेगा आपका? एडजेक्टिव ही मिलेगा। सर्किट आपको याद रखना है। सर्किट से आप डेफिनेटली इस वर्ड को याद कर पाएंगे। और बात की वर्ड की हिंदी की बात करें तो आपको वर्ड मिल जाएगा घुमावदार, या आप यूज करते हैं इसके लिए एक दूसरा वर्ड राउंड अबाउट। घुमावदार के लिए क्या? राउंड अबाउट, या हेलिकॉइड भी आप यूज करते हैं। हेलिकॉइड, देखिए स्पेलिंग इसकी प्यारी सी है। चलिए मैं दो वेरिएंट लिख दूं आपको, कौन सी स्पेलिंग होगी डिस्कस कर लेते हैं। हेलिकॉइड। क्लियर? अच्छा, क्लैंडस्टाइन अफेयर आपने डेफिनेटली सुना होगा। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन हो जाता आपका क्या? सीक्रेट, यानी गुप्त जिसको आप कहते हैं। वर्ड एडजेक्टिव मिलेगा, और सीक्रेट SECRET यानी गुप्त। इसके लिए वर्ड एक सरप्टीसियस भी आप यूज करते हैं। क्या? सरप्टीसियस। बड़ी प्यारी सी स्पेलिंग है। वर्ड भी SURREPTITIOUS, सरप्टीसियस। क्लियर? या लेटेंट आप यूज कर लेते हैं। लेटेंट, लेटेंट हीट, LATENT, लेटेंट गुप्त उष्मा को आप लेटेंट हीट कहते हैं। क्लियर? और बाद में इसके बाद एक वर्ड और लेते हैं हम प्यारा सा, सी से क्लीमेंसी। क्या? क्लीमेंसी। क्लीमेंसी होती है आपकी मर्सी। CLEMENCY और CLAMENCY। क्लीमेंसी वर्ड आपका मिलेगा क्या? नाउन। कंपैशन आप कह दीजिए, ग्रेस कह दीजिए, या दया आप कह दीजिए हिंदी में। ग्रेस, कंपैशन या मर्सी। तो चलिए देख लेते हैं सही वर्ड क्या है। अब बात करें शार्टन की, तो शार्टन में याद रखिए इसमें ओ नहीं आता, ए आता है। CHAR 4, LA ला, TAN 10। शार्टन आपका हो जाएगा 4 ला टन। CHARLATAN, CHARLATAN दूसरी वाली स्पेलिंग आपकी सही है। बात काइमेरिकल की करें तो CHIMERI, CHIMERICAL, ये आपका वर्ड हो गया। CHIMERICAL काइमेरिकल। और सर्किट CIRCUIT, CIRCUIT नहीं, CIRCUIT नहीं। तो सर्किट याद रखिए और उसमें आप लगा दीजिए OUS, यानी यहां तीनों स्पेलिंग अभी भी गलत है। CIRCUIT, सर्किट की ये स्पेलिंग है आप CIRCUIT, और इसमें लगाइए आप OUS, तो ये वाली स्पेलिंग आपकी सही बन जाएगी, सर्किटस। और
हेलिकॉइड, हेली की बात करें तो हेलिकॉइड क्या है? हेलिकॉइड है आपका यानी घुमावदार, HELI नहीं है, HELICOID, हेली कॉइड, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाती है। और क्लैंडस्टाइन की बात करें, CLANDES, CLANDESTINE, CLANDESTINE, ES यहाँ पर आपको मिलता है क्लैंडस्टाइन में। और सरप्टिशियस की देखिए स्पेलिंग लिखी दी है मैंने। और क्लीमेंसी की बात करें, CLE, क्ली, MENCY, दोनों में ई है, दोनों जगह CLEMENCY, ये बीच वाली स्पेलिंग आपकी सही हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करते हैं, फिर आगे और बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज जो होती है, उसको हम कहते हैं कोलोक्वल। क्या? कोलोक्वल। देख लेते हैं क्या स्पेलिंग है। कोलोक्वल, देखिए 3 स्पेलिंग्स मैंने आपकी लिख दी, कोलोक्वल। और कोलोक्वल की बात करें तो वर्ड क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव ये होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं कन्वर्सेशनल। क्या? सामान्य बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा, कन्वर्सेशनल या कोलोक्वल या इनफॉर्मल भी आप इसको कह सकते हैं। क्या? इनफॉर्मल। फॉर्मल औपचारिक होती है, जो अनौपचारिक होती है वो कोलोक्वल होती है। कॉमिजिरेट, कॉमिजिरेट क्या होता है? जब आप किसी के प्रति क्या सिंपैथी आपकी होती है, व्हेन यू फील सिंपैथी टुवर्ड्स समवन, देन यू यूज कॉमिजिरेट। थ्री स्पेलिंग्स मैंने लिख दी। कॉमिसिरेट, कॉमिसिरेट, फील सिंपैथी, यानी हमदर्दी रखने के सेंस में आप यूज करते हैं, फील सिंपैथी, हमदर्दी रखना, हमदर्दी दिखाना। और बात कॉमिसिरेट की करें तो वर्ड आप यूज करते हैं ये वर्ब की तरह। क्लियर? और कॉमिसिरेट के बाद हम बात कर लेते हैं, एक वर्ड आता है कंफर्म करना, पुष्टि करने के लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं, कोरोबोरेट। क्या? कोरोबोरेट। टू स्पेलिंग्स मैंने लिख दी। और कोरोबोरेट ये वर्ब की सेंस में यूज करते हैं, आप पुष्टि करना, कंफर्म करना या आप सर्टिफाई करना, उस सेंस में आप यूज करते हैं पुष्टि करना। हिंदी में आप इसको कहते हैं पुष्टि करना। एक वर्ब की तरह आप इस वर्ड को कोरोबोरेट को यूज करते हैं। और कोरोबोरेट की बात हो रही है तो आगे बढ़ जाते हैं, कंपल्सरी। क्लियर? कंपल्सरी। और कंपल्सरी से एक वर्ड और मुझे याद आता है, मैंडेटरी, जिसको आप कहते हैं। क्लियर? चलिए, मैंडेटरी की मैंने सही स्पेलिंग लिख दी, कंपल्सरी आप देख लीजिएगा कौन सी है। और वर्ड डेफिनेटली एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, और जिसका मतलब हो जाएगा कोई चीज आपके लिए क्या है, अनिवार्य है, तब आप यूज करते हैं कंपल्सरी। आगे बढ़ते हैं, कंसीलिएटरी, यानी मिलाप करने वाला, मित्र बनाने वाला, वहां वर्ड यूज करते हैं कंसीलिएटरी। CONCILIATORY।
और देखिए वर्ड की बात करें तो वर्ड आपको मिलेगा ये एडजेक्टिव कंसिलिएटरी, यानी अपीजिंग आप इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, मिलाप करने वाला, कंसिलिएटरी या मित्र बनाने वाला। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट एक बार डिस्कस कर ले कौन सी स्पेलिंग सही है। कोलोक्वल, कोलोक्वल का ध्यान रखिए, एल जो है डबल होता है, सी ओ डबल एल ओ, कोलो, क्यू यू आई ए एल, सी ओ डबल एल ओ, क्यू यू आई ए एल, क्यू यू आई, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, ये स्पेलिंग आपकी सही हो गई, सी ओ डबल एल ओ क्यू यू आई ए एल। और कॉमी सिरेट की बात करें, सी ओ डबल एम आई, कॉमी, एस ई आर ए टी ई, कॉमी सिरेट, सी ओ डबल एम आई एस ई, सी ओ डबल एम आई एस ई आर ए टी ई। क्लियर? एस ई आर ए टी ई, ये स्पेलिंग आपकी पहली वाली सही हो गई। और कोरोबोरेट की बात करें, सी ओ डबल आर ओ, कोरो, बो, बी ओ बो, और आर ए टी ई, सी ओ डबल आर ओ, कोरो, बी ओ, सी ओ डबल आर ओ, नो, सी ओ डबल आर ओ, बी ओ आर ए टी ई, ये वाली स्पेलिंग आप नोट कीजिए, सी ओ डबल आर ओ बी ओ, कोरो बोरेट, बी ओ आर ए टी ई, बी ए नहीं है, और सी ओ डबल आर, आर सिंगल है यहाँ पर, तो सी ओ डबल आर ओ बी ओ आर ए टी ई, कोरोबोरेट। और कंपल्सरी की बात करें, सी ओ एम पी यू एल, सी ओ एम पी यू एल, ओके, पी यू एल दोनों सही हो गई। और इसमें आगे बढ़े यहाँ तक सही है, एस ओ आर वाई की एस ए आर वाई, कंपल्सरी, सी ओ एम पी यू एल एस ओ आर वाई, एस ओ आर वाई, कंपल्सरी में ध्यान रखिए ओ आर वाई आता है। क्लियर? और मैंडेटरी में भी ओ आर वाई आता है। क्लियर हो गया? और कंसिलिएटरी की बात करें तो कंसिलिएटरी में भी ओ आर वाई आपको पक्का मिलेगा, ओ आर वाई, सी ओ एन सी आई एल आई ए टी ओ आर वाई, सी ओ एन सी आई एल आई ए टी ओ आर वाई, कंसिलिएटरी। क्लियर? तीनों वर्ड जो है ये एंडिंग क्या है इनकी, ओ आर वाई से है। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे एक वर्ड है प्यारा सा, किंग्लोमेरेट। किंग्लोमेरेट होता है एक्यूमुलेट या गैदर करने के सेंस में, संचित करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करने के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं, किंग्लोमेरेट। एक्यूमुलेट और गैदर आप कह दीजिएगा, संचित करना। और देखिए संचित करने की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वर्ड आपका हो जाएगा वर्ब। और नाउन दोनों की तरह, नाउन की तरह भी इस वर्ड को यूज करते हैं किंग्लोमेरेट को। क्लियर? कोनोटेशन, कोनोटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, एक ऐसा आइडिया जो इम्प्लाइड किया जाता है। कई बार क्या होता है, आप किसी शब्द का जो मेन अर्थ होता है उसके अलावा उसका कोई अन्य अर्थ निकलता है, वहां आप यूज करते हैं कोनोटेशन को। प्यारी सी स्पेलिंग है, कौन सी स्पेलिंग होनी चाहिए, कोनोटेशन। और आई ओ एन आपको मिल गया, कोनोटेशन मिल गया, तो आप वर्ड क्या यूज करेंगे, इसको नाउन की तरह यूज करेंगे, एन आइडिया दैट इज इम्प्लाइड। और हिंदी में कहते हैं अभिधान। क्या? अभिधान, यानी जो वर्ड का मेन अर्थ होता है उसके अलावा कोई उसका अन्य मीनिंग, उसको आप कोनोटेशन कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस
कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस होता है आपका एक्सप्लिसिट, जिसको आप कहते हैं क्या, एक्सप्लिसिट। और वर्ड की नेचर की बात करें, ओ यू एस है, एडजेक्टिव होगा। अच्छा, एक्सप्लिसिट की बात कर रहे हैं, एक वर्ड आता है इम्प्लिसिट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या मीनिंग होगा उसका? देखिए, एक्सप्लिसिट की बात करें तो क्या होता है, कोई चीज सुस्पष्ट होती है, उसके लिए आप कहते हैं एक्सप्लिसिट। हिंदी में आप कह दीजिए इसको सुस्पष्ट। कंस्पिक्यूअस यानी क्लियर, एकदम क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। और आगे बढ़ जाते हैं, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कंटेम्पोरेरी। क्या? कंटेम्पोरेरी यानी जो समकालीन होता है, कंटेम्पोरेरी से कंटेम्पोरेनियस एक वर्ड बन जाता है, यानी कंटेम्पोरेरी नाउन है, कंटेम्पोरेरी का आप एडजेक्टिव बना दीजिए, स्पेलिंग आप फटाफट से लिख दीजिएगा, कंटेम्पोरेनियस। और वर्ड क्या बन जाएगा ये? एडजेक्टिव, यानी जब समकालिक कोई काम होता है, पीरियड ऑफ टाइम में, सेम पीरियड ऑफ टाइम में आप कोई काम करते हैं, तब आप कंटेम्पोरेनियस की बात करते हैं। क्लियर? और इसके बाद बात कर ले, एक वर्ड आपके पास आता है जिसको आप कहते हैं विवादास्पद, डिस्प्यूटेबल। तो क्या होता है? कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल, तो एडजेक्टिव की तरह इसको हम यूज करते हैं, और जिसको आप कह देते हैं डिस्प्यूटेबल भी आप कह सकते हैं, जिस पे डिस्प्यूट हो। और हिंदी में आप कह दीजिए विवादास्पद। क्लियर? कंट्रोवर्शियल। और कंट्रोवर्शियल के बाद एक वर्ड आता है आपके पास कन्वाइवियल। कन्वाइवियल क्या होता है? आनंद में या खुशी में या सुख का आप यूज करते हैं, कन्वाइवियल। क्लियर? देख लीजिए कौन सी स्पेलिंग यहां सही होनी चाहिए। कन्वाइवियल यानी खुशी का या आनंद का आप कहते हैं, जिसको आप जोली कह सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्पेलिंग एक बार देखते हैं। किंग्लोमरेट, किंग्लोमरेट की बात करें, CONGLO, कॉन्ग्लो आप याद रख लीजिएगा, कॉन्ग्लो, MERATE, MERATE, कॉन्ग्लोमीरेट, CONGLOMERACONGLOMERATE, किंग्लोमरेट यानी संचित करना, एक्यूमुलेट के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं। कोनोटेशन की बात करें, CONNO याद रखिए, NNOTATION, कॉनोटेशन CONNOTATION। तो ये स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। और कॉन्स्पिक्यूअस, CONSPI CUOUS, CONSPI, CUOUS, कॉन्स्पिक्यूअस आपके लिए वर्ड मिल गया, कॉन्स्पिक्यूअस, CONSPI CUOUS। और कंटेम्पोरेरी, CONTEMPORARY। कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी से वर्ड बना है कंटेम्पोरेनियस, तो CONTEMPORANEOUS, RANEOUS। ये जो RY आ रहा है कंटेम्पोरेरी में, इसे हटा दीजिए, इसके जगह लगा दीजिए CONTEMPORANEOUS, NEOUS। बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगी स्पेलिंग। और इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं एडजेक्टिव, जब नाउन से एडजेक्टिव बना के पूछे जाए, तो पहले उस नाउन को भी आप लिख के देख लीजिएगा, उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। आगे कंट्रोवर्शियल की बात करें, CONTRO, कंट्रो, VARSIL और VERSIL, तो डेफिनेटली CONTRO, कंट्रो।
और VERSIAL कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद। और कन्विवियल की बात करें CONVIVIAL कन्विवियल यानी खुशी का, आनंद का। क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, स्पेलिंग तो मिल ही रही है, साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिल रहे हैं और आपकी जो वोकैब है वो भी रिच हो रही है इन वर्ड्स के माध्यम से। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है मुखौटा के सेंस में, यानी चेहरा, मुखौटा, फेस जिसको आप कहते हैं, उसके लिए एक वर्ड आता है काउंटिनेंस। क्या? काउंटिनेंस। COUNTINANCE और COUNTINENCE और COUNTENANCE थ्री स्पेलिंग्स मैंने लिख दी। और देखिए सी है तो डेफिनेटली क्या होगा, नाउन के सेंस में वर्ड यूज होता है, लेकिन कई बार इसको वर्ब के सेंस में भी यूज कर लिया जाता है। बहुत सारी नाउन्स ऐसी होती हैं जो वर्ब की तरह यूज की जाती है। क्लियर। लेकिन आपको पहचानना है कि एडजेक्टिव कहाँ है और नाउन कहाँ है। आगे क्रीडेंस। क्रीडेंस क्या होता है? फेथ को या विश्वास को आप कहते हैं क्रीडेंस। क्या? क्रीडेंस। थ्री स्पेलिंग्स मैंने लिख दी। और क्रीडेंस क्या होगा? ये भी नाउन होना चाहिए। और फेथ या कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं इसको, फेथ। अच्छा इसकी हिंदी लिख दूं मैं, चेहरा, फेस। क्लियर। काउंटिनेंस और फेथ हो गया। और फेथ के साथ साथ आप कॉन्फिडेंस भी कई बार कह सकते हैं, विश्वास। कॉन्फिडेंस देख लीजिए क्या है, DENC है कि DNC है। और बात करें, एक वर्ड आता है आपके पास तारामंडल के लिए, कॉन्स्टिलेशन। क्या? कॉन्स्टिलेशन। और डेफिनेटली नाउन होगा जिसका मतलब होगा तारा मंडल, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स आप इसको कह सकते हैं। क्लियर। और एक प्यारा सा वर्ड आज के लिए लास्ट वर्ड है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्शन आ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक वर्ड आता है, यानी जो चुनाव क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। और कॉन्स्टिट्यूंसी आपका नाउन हो जाएगा, इसको आप कह देंगे चुनाव क्षेत्र। क्लियर। तो देखते हैं जरा, काउंटिनेंस की बात करें, COUN काउंट, COUNT काउंट आप याद रख लीजिए। काउंट में EN काउंटी और EN हो गया आपका COUNTENANCE, ऐसे याद रख लीजिए आप, COUNT काउंट और काउंटीनेंस NANCE, काउंटी NANCE नेंस। क्लियर। तो E यहां पर है, यहां पर, और NANCE है, ये ध्यान रखिएगा आप, COUNTENANC, तो ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाती है, COUNTENANC काउंटिनेंस। और क्रीडेंस की बात करें तो DENC याद रखिए आप लास्ट में, CREDENC क्रीडेंस। और कॉन्फिडेंस में भी DENC आपका आता है, तो यही क्रीडेंस में आपका आता है, ध्यान रख लीजिएगा। और कॉन्स्टिलेशन में एक वर्ड याद रख लीजिए आप, कॉन्स्टिलेशन जो वर्ड बना है ये बना है स्टेला से, STELL स्टेला। और स्टेला कहते हैं स्टार के लिए, स्टेला वर्ड आता है किसी लैंग्वेज में। क्लियर। तो स्टेला याद रखिए, CON कॉन, स्टेला
TION, देख लीजिए बन गया क्या, CONSTELLATION, स्टेला लिख लीजिए और वर्ड बना लीजिएगा कॉन्स्टिलेशन, क्लियर, यानी तारामंडल। और कॉन्स्टिट्यूएंसी, CONSTITUENCY, देखिए CONSTI TUENCY, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसे याद रख लीजिए इसको। कॉन्स्टिट्यूशन से वर्ड बना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग फटाफट से मुझे लिख के बता दीजिएगा। तो चलिए 25 वर्ड्स इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए, 25 पिछले में। तो एक अल्फ़ाबेट से बनने वाले हम कितने 50 वर्ड्स डिस्कस करते चल रहे हैं। वोकेबुलरी आपकी रिच हो रही है, साथ साथ स्पेलिंग आपकी रिच हो रही है, और ओवरऑल बहुत कुछ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रिच हो रही है इसी सारे। तो चलिए फ्रेंड्स, और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जल्दी से फैमिली 100K होने जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को डिस्कस करते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।